क्योंकि आज हम बात करेंगे नौजवानों में तेजी से बढ़ते हुए कैंसर के मुतालिक, यानी टीन एज एंड यंग एडल्ट कैंसर के मुतालिक। डॉक्टर साहब, आजकल दिखने में आ रहा है कि नौजवानों में कैंसर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या वाकई ऐसा है या पहले तशखीस नहीं होती थी और अब तशखीस हो रही है? इसमें आप कह सकते हैं 13 साल से लेकर 19-20 साल तक की ये बच्चे होते हैं जिन्हें हम टीनेजर कहते हैं। इनके पूरी दुनिया में कैंसर्स को भी बिल्कुल एक अलग ग्रुप पे रखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कैंसर की तशखीस देर से होने की वजह शर्म है या फिर लापरवाही है? शर्म का एलिमेंट ज्यादा है। तो फिर एक आम नौजवान को कैसे पता चलेगा कि उसके जिस्म के अंदर कुछ गलत हो रहा है? तो मतलब ऐसी कौन सी निशानी है जिनको हल्का नहीं लेना चाहिए? यहाँ पर भी हमें 3-4 चीजों का बहुत खास ख्याल रखना है और एक बहुत बड़ा साइन है वजन का तेजी से बिला वजह गिरना। आजकल हर हाथ में जो है ना वो वैप है, तो इसकी और सिगरेट से वो जो कहते हैं कि ये बेहतर है, तो ये इसमें क्या सच्चाई है? नशा होता है, जहर होती है। एक चम्मच खाएंगे तो भी मरना है, चाटेंगे जहर तो भी मरना है। कि वो कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो नौजवानों में ज्यादा पाए जाते हैं? सबसे कॉमन जो कैंसर हैं उसमें सब एक नौजवान जब कैंसर के इलाज के बाद माशरे में दोबारा जाता है तो उसके जहन में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, जैसे कि क्या मैं शादी कर सकूँगा या नहीं, क्या मेरे बच्चे होंगे नहीं। ये ऐसे सवालात हैं जो वो डॉक्टर से भी नहीं करते। हमारे पास ये अब फैसिलिटीज़ या सहूलत मौजूद है जिसमें हम लड़की के एग्स और लड़के के स्पर्म जो है उसको फ्रीज कर लेते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ऑन्कोथर्मिया जैसे जो आपके क्लिनिक पे मौजूद है मशीन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे भी मसले मसाइल रहते हैं या इससे नहीं होते? लेकिन ऑन्कोथर्मिया चूँकि एक ऐसी बेज़रर ट्रीटमेंट है जिसके अंदर ना तो बाल गिरते हैं ना उल्टी आती है। ये एक हीट से रिलेटेड ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक की पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट नौजवानों के लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे नौजवानों में तेज़ी से बढ़ते हुए कैंसर के मुतालिक, यानी टीन एज एंड यंग एडल्ट कैंसर के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आजकल दिखने में आ रहा है कि नौजवानों में कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या वाकई ऐसा है या पहले तशखीस नहीं होती थी और अब तशखीस हो रही है? दोनों बातें हैं। ये बात भी सच है कि पहले तशखीस नहीं होती थी या लोग इस बारे में गौर नहीं करते थे, अवेयरनेस नहीं थी। अब चूंकि मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस बारे में बात की जा रही है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो इस वजह से इसकी तशखीस हमें लगता है ज़्यादा होने लग गई है। सही। दूसरी बात ये भी है कि इस उम्र के अंदर कुछ ऐसे कैंसर हैं जो सिर्फ इस उम्र में पाए जाते हैं, उनका भी आप कह सकते हैं प्रेवलेंस यानी कि ज़्यादा हो चुका है। इसलिए इस उम्र में हमें नज़र आता है कि अब बच्चों को या टीनेजर्स को कैंसर होने लग गया। टीनेजर जब हम बात करते हैं तो ये ख़ास एक उम्र का हल्का होता है जिसमें आप कह सकते हैं 13 साल से लेकर 19-20 साल तक की ये बच्चे होते हैं जिन्हें हम टीनेजर कहते हैं। इनके पूरी दुनिया में कैंसर्स को भी बिल्कुल एक अलग ग्रुप पे रखा जाता है क्योंकि एक ऐसा एज ग्रुप है, ना ये पीडियाट्रिक ग्रुप यानी कि बच्चों में शामिल होते हैं, ना ही ये नौजवानों में शामिल होते हैं, जवानों में। तो ये एक ऐसा ग्रुप है कि जो इन बिटवीन बच्चों और बड़ों के दरमियान होता है। तो इसके जो कैंसर है उनका ग्रुप को भी अलग कर दिया गया है, इनकी ट्रीटमेंट को भी अलग देखा जाता है क्योंकि इस उम्र में चूंकि इनका जिस्म बढ़ रहा होता है, ये बलूगत में एंटर हो रहे होते हैं, तो कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये सारे मामला जो है ना इस उम्र में हमें देखने को मिलते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कैंसर की तशखीस देर से होने की वजह शर्म है या फिर लापरवाही है? मैं समझूंगा कि शर्म का एलिमेंट ज्यादा है। बच्चियों को देख लें, उनकी छाती में गिल्टियां बनती हैं जो कि इस उम्र में आम गिल्टियां भी बहुत कॉमन होती हैं, जिसको हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। सही। लेकिन इनके अंदर कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर वो फाइब्रोएडिनोमा नहीं बल्कि कैंसर होता है। तो बच्चियां जो हैं वो शर्म के मारे कि ये गिल्टी बन गई है, मैं कैसे बताऊंगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो कैसे चेक कराऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पर्दे का एलिमेंट भी फैक्टर बीच में आ जाता है। तो इसलिए ये बच्चे जो हैं ये शर्माते हैं, छुपाते हैं, जिसकी वजह से मर्ज बढ़ जाता है और हम लेट हो जाते हैं। दूसरा लापरवाही इसलिए कि ये उम्र ही कैसी होती है कि इसमें लड़का हो या लड़की वो चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिंदगी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, तो वो अपने अंदर होने वाली छोटी मोटी तकालीफ या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बात की है कि एक जवान जो है, नौजवान जो है, वो एक नई जिंदगी में जब एंटर हो रहा होता है यानी कि बलूगत में आ रहा होता है, तो उसके अंदर जो छोटा मोटा कोई दर्द तकलीफ होती है वो उसको नज़रअंदाज कर रहा होता है। तो फिर एक आम नौजवान को कैसे पता चलेगा कि उसके जिस्म के अंदर कुछ गलत हो रहा है? तो मतलब ऐसी कौन सी निशानी है जिनको हल्का नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, कैंसर के बारे में हमने तमाम प्रोग्राम में एक ही बात की है कि
कैंसर की जो सिम्टम्स हैं या उसके कोई साइंस हैं वो कोई ऐसे ही नहीं है मखसूस, ये आम वेग से सिम्टम्स होते हैं। दर्द हो रहा है, गिल्टी बन गई है, ये कब्ज हो रही है, ठीक नहीं हो रही, तो ये मुख्तलिफ कैंसर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ऐसे जैसे लोग समझते हैं तो आम मसला है। यहाँ पर भी हमें 3-4 चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना है। पहली बात, आप अपनी नींद पूरी करते हैं लेकिन आपको सारा दिन थकावट रहती है, आपका जिस्म उस तरह चाको चौबंद नहीं होता रेस्ट करने के बाद जैसे कि एक आम इंसान का होता है। ये भी एक अलामत है कि कोई ऐसी बीमारी आपके अंदर बन रही है जो कि आपके जिस्म को कमजोर कर रही है। दूसरे नंबर पर वजन का गिर जाना, आप कोई जिम नहीं कर रहे, कोई डाइटिंग नहीं कर रहे, पता चलता है कि आप महीने में 4-4, 5-5 किलो वजन लूज करते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और एक बहुत बड़ा साइन है। वजन का तेजी से बिला वजह गिरना इस बात की अलामत है कि कोई बड़ी बीमारी है जो कि कैंसर भी हो सकती है। तीसरे नंबर पे हड्डियों का दर्द, आप सोते हैं रात को और आपकी हड्डियां दर्द करती रहती हैं, आपने कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ, लेकिन आपका जिस्म टूटता रहता है, बेवजह का दर्द है, वो हड्डियों में हो सकता है कोई कैंसर हो जो कि वजह बन सकता है। तो इस तरह की इलामात हैं जिनमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी इलामात हैं जो ठीक भी नहीं हो रही और मुसलसल चल रही हैं तो इनको एड्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कोई इशू तो नहीं हो रहा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल नौजवानों में ये बड़ा ट्रेंड पाया जाता है कि सिगरेट हमने छोड़ दी है और वेप का इस्तेमाल, तो आजकल हर हाथ में जो है ना वो वेप है, तो इसकी और सिगरेट से वो जो कहते हैं कि ये बेहतर है, तो ये इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक ही चीज है, आपने कान इधर से पकड़ लिया, कान इधर से पकड़ लिया, बात वही है। नशा नशा होता है, जहर जहर होती है, एक चम्मच खाएंगे तो भी मरना है, चाटेंगे जहर तो भी मरना है। वेप के अंदर अगर आप कहते हैं कि वो टार नहीं है, टोबैको नहीं है, तो वैसे तो वेप के अंदर जो लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं वो तो टोबैको भी यूज होता है, मैं तो यूज नहीं करता, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन वेप के अंदर जो सबसे खतरनाक मसला है वो है केमिकल्स, जो कि उसकी स्मेल बनाने के लिए, उसका टेस्ट डेवलप करने के लिए जो यूज किए जा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल केमिकल जो है ये बहुत बड़ा कैंसर की जो है ना वजह है। लोग अपनी निकोटीन पूरी करने के लिए वेप पे शिफ्ट हो जाते हैं कि जी हमने तो सिगरेट छोड़ दी डॉक्टर, जी बिल्कुल, हम वेप यूज कर रहे हैं, उसमें तो हम सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने वहां सिगरेट में तंबाकू को छोड़ा और यहाँ पर आपने वो केमिकल्स सूंघना शुरू कर दिए जो डायरेक्ट आपके फेफड़ों में जा रहे हैं और वहां पे कैंसर कर रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है नौजवानों के लिए कि कान इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है। अच्छा, इससे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि वो कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो नौजवानों में ज्यादा पाए जाते हैं? सबसे कॉमन जो कैंसर हैं उसमें ब्लड कैंसर, जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है, लिम्फोमा, जैसे बगल में गर्दन में गिल्टियां आपने सुना हुआ बन जाती हैं, उसे लिम्फोमा कहते हैं ये। इसके अलावा बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर बहुत कॉमन होता है इस एज में। और चौथे नंबर पर जर्म सेल ट्यूमर, यानी कि लड़कों में टेस्टिकुलर ट्यूमर, जिसके लिए हमने पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं, और बच्चियों में ओवरीज यानी कि अंडादानी के अंदर एक जर्म सेल ट्यूमर होता है, वो बन जाता है। ये 4 किस्म के कैंसर है जो इस एज में बहुत ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं। और आगे चल के हम इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम इसी 4 कैंसर के ऊपर बात करेंगे कि इस एज ग्रुप में जो हो रहे हैं इनकी वजह क्या है और हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नौजवान जब कैंसर के इलाज के बाद माशरे में दोबारा जाता है तो उसके जहन में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, जैसे कि क्या मैं शादी कर सकूँगा या नहीं, क्या मेरे बच्चे होंगे नहीं, ये ऐसे सवालात हैं जो वो डॉक्टर से भी नहीं करते, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव पहलू है और एक टीनेजर बच्चा जिसने अब आगे उस जिंदगी के हिस्से में एंटर होना है जहाँ पर उसकी शादी होनी है, चाहे वो लड़का या लड़की है, तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि उसके ज़हन में पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एक तो मुझे कैंसर हो गया, क्या मैं बचूंगा? दूसरे नंबर पे मैं ये जो इलाज करवा रहा हूँ उसमें मेरे बाल गिर गए हैं, मेरे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं, तो क्या मैं इस काबिल हूँगा कि कल को मेरी औलाद हो सकेगी, क्या मैं बाप बन सकूँगी या मैं माँ बन सकूँगी? इशू ये है कि इसके अंदर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में ये शामिल है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमने पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं कि हमारे पास ये अब फैसिलिटीज़ या सहूलत मौजूद है जिसमें हम लड़की के एग्स और लड़के के स्पर्म जो है उसको फ्रीज कर लेते हैं, उसका बैंक बना लेते हैं, ठीक है। और वो कीमोथेरेपी के बाद जब भी वो चाहें, अगर उनको कुदरती तौर पर उनके अंदर इन चीज़ों की बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाए अगर इन केस,
तो वो उस फ्रीज किए हुए जो अपने सैंपल्स हैं वहाँ से वो उनको हासिल करके माँ या बाप बन सकते हैं। सही। दूसरे नंबर पे सबसे अहम बात यह है कि कीमोथेरेपी के ज़रिए फौरी तौर पर ये अंडे का बनने का निज़ाम और लड़कों में स्पर्म बनने का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन ये रिवर्स भी हो जाता है और लड़कियों में ये रिवर्स बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस देना पड़ता है कि आप लोग फ्रीज़ करवा लें अपने एग्स। सही सही। लेकिन लड़कों में 50% लोगों में स्पर्म बनने की सलाहियत वापस आ जाती है और बाकी 20% में जो है वो अगर आती है तो वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उसके बाप बनने की सलाहियत में मददगार साबित हो। तो इसलिए दोनों साइड पे हम उनको गाइड करते हैं कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपना बैंक बनवा लें जिसमें आप ये फ्रीज करवाएं और जब आपको जरूरत पड़े आप इसको यूज कर सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की है कि मसले मसाइल आते हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ऑन्कोथर्मिया जैसे जो आपके क्लिनिक पे मौजूद है मशीन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे भी मसले मसाइल रहते हैं या इससे नहीं होते? देखिए कैंसर के डिफरेंट इलाज हैं। ठीक है। उस तरह ऑन्कोथर्मिया भी एक कैंसर का इलाज है, उसकी एक किस्म है। जी जी। तो मैं ये तो नहीं कहता कि नौजवानों के लिए कैंसर के इलाज के लिए सिर्फ ऑन्कोथर्मिया यूज होना चाहिए। देखना पड़ता है कि वो उसको किस किस्म का कैंसर है और जिसमें किस हिस्से में कैंसर है, क्या उसको कीमोथेरेपी की जरूरत है, रेडिएशन शॉक की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है या ऑन्कोथर्मिया की जरूरत है। सही सही। लेकिन ऑन्कोथर्मिया चूंकि एक ऐसी बेजरर ट्रीटमेंट है जिसके अंदर ना तो बाल गिरते हैं ना उल्टी आती है, ये एक हीट से रिलेटेड ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हमने पीछे बात की कीमोथेरेपी से स्पर्म बनना बंद हो जाएंगे, एग्स बनना बंद हो जाएंगे। ऑन्कोथर्मिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टियां आती है कीमो लगने से, बाल गिर जाते हैं, नाखून का रंग काला हो जाता है, ऑन्कोथर्मिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक सेफ मोडालिटी, एक सेफ तरीका इलाज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो हम नौजवानों में इनकरेज करते हैं कि वो ट्रीटमेंट के साथ ऑन्कोथर्मिया ऐड करें ताकि हम कम कीमोथेरेपी लगा के उसका रिस्पॉन्स बढ़ा सकें, ताकि उनके अंदर साइड इफेक्ट कम आए और वो उन प्रॉब्लम में ना पड़े जो कि कीमोथेरेपी की वजह से उनको आने वाली जिंदगी में हो सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा ही अच्छी बातें बताई हैं आज के हमारे नौजवानों से रिलेटेड। अच्छा, आखिर में आप हमारे नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर प्रोग्राम में हम एक ही बात करते हैं कि अच्छा खाना खाना है और आराम मुकम्मल करते हैं, यानी कि नींद अपनी पूरी करें, नेचुरल डाइट लें, आर्टिफिशियल और प्रोसेस फूड जो है उनका इस्तेमाल कम से कम करें और अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को इग्नोर ना करें बल्कि उनके ऊपर गौर करें। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर होने वाली तब्दीली 2 या 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद ख़त्म नहीं हो रही, कोई ऐसा जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा, वज़न जो है वो मुसलसल गिरता जा रहा है, तो इसमें सबसे बेहतर यह है कि आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से रजू करें। आजकल कैंसर की अवेयरनेस जो है वो डॉक्टर कम्युनिटी में भी कम है क्योंकि ये एक ऐसा एक मर्ज है जिसमें लोगों को नहीं पता चलता कि इसका असल में इलाज क्या है। तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनिंग के लिए नज़दीकी डॉक्टर या किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं ताकि अगर कोई ऐसा मसला हो रहा है तो उसको वक्त पर ही पकड़कर इसका हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में हम नौजवानों में पाए जाने वाले कैंसर की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में बात करेंगे जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है अभी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।